हम इस समय आए हुए हैं दुर्ग में, जहां पर पूर्व विधायक, क्योंकि 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंडल और विभाग में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा हुआ है और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के अरुण वोरा जी। और अरुण वोरा जी के निवास पर हम आए हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है नगर निगम के। ऐसे समय पे क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की, खासतौर पर दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि 4 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबकि महापौर का चुनाव जीत चुकी थी, 5वीं बार अरुण वोरा जी के ही नेतृत्व में धीरज बाकलीवाल ने 20 साल के सूखे को समाप्त किया था। इस बार क्या वो परंपरा फिर से दोहराई जाएगी? इस बार क्या तैयारियां हैं दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस की, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं अरुण वोरा जी से। नमस्कार जी नमस्कार। अरुण भाई, चुनाव की तैयारी चल रही है। इस बार कैंडिडेट दोनों पार्टियों के डिक्लेयर हो चुके हैं। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, खासतौर पर कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। ये चुनाव कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ता पूरे जी जान से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फलस्वरूप हम विधानसभा और लोकसभा में जीत हासिल करते हैं। अब ये चुनाव का पर्व ये कार्यकर्ताओं का है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश है और पूरी ताकत के साथ वो चुनाव मैदान में है और हम चुनाव जीतेंगे। ये बताइए कि अभी कल नॉमिनेशन फाइल होने पर स्कूटनी के दौर था, उस समय आपके वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया और वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। देखिए, सर्वानुमति से प्रत्याशी तय हुआ था, चूंकि आरक्षण होने के कारण वहाँ पर उनका नाम सामने आया था अचानक ही। अब सर्वानुमति के बाद उन्होंने वापस दिया, तो इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को दे दी गई। वो इस बात का पता लगा रहा है कि क्यों उन्होंने नाम वापस लिया। पद्मनाभपुर में भी एक चर्चा चली थी कि जो प्रत्याशी पहले जिनको नाम अलर्ट हुआ था उसको बाद में बदला गया और आपके निवेदन पे, आपके दबाव में जो भी कहा जाए, वो क्या मामला था? देखिए, चुनाव चयन समिति में शुरू से ही जो वार्ड के पार्षद रहे हैं, राजेश शर्मा जी का नाम था। वो भी वर्तमान में एल्डरमैन थे, उनकी माता जी पार्षद थी और सब ने उनका नाम किया था। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची में और हमारे AICC के सेक्रेटरी श्री संपत कुमार जी को जब अंतिम सूची सौंपी गई तब उनका नाम था। अचानक से उनका नाम चले जाने से हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से जानकारी चाही, तो उन्होंने कहा कि सूची जारी होने से पहले अगर हो गया होगा तो हम इसमें सुधार कर देंगे। उनके निर्देश पे ही दोबारा उनका नाम उसमें शामिल हो सका है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लंबे समय बाद एक पहला ऐसा मौका भी दिख रहा है जब आप निर्णय लेने के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं। एक आरोप भी आप पे लगता रहा है पहले किसी से कि यदि कोई भी मामला आता था तो आप कहते थे कि मैं बाबूजी से बात करूंगा, और इसको आपके जो आलोचक हुए वो कहते थे, लेकिन उनके आशीर्वाद से तो अब तक सारी चीजें जैसे हो जा रही। लेकिन ये पहला मौका जब आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है कि क्या तकलीफें हो रही है या उनकी कमी की ढंग से खल रही है? पिताजी के साथ स्वाभाविक सी चीजें, हालांकि एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ हमेशा रहे हैं, इस बार उनका साथ नहीं है। देखिए, निश्चय ही वो हमारे पिताजी मार्गदर्शक थे, हमारे आदर्श थे और जिसने आपको आगे बढ़ाया है, जिसने आपको दिया है, उनके उसके मातहत हमेशा रहना चाहिए। मैं तो आज की पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ, और जो मेरी आलोचना करते हैं कि वो कहते हैं कि हर चीज अपने बाबूजी से पूछ के करते थे, मैं आज भी कहता हूँ बाबूजी बहुत अनुभवी, बहुत वरिष्ठ नेता थे। देश के गांधी परिवार के बहुत ही विश्वस्त रहे हैं। जो जिससे जुड़ते हैं वो उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, तभी हमारे आने वाला समय और आगामी जो राह हमारी है वो आसान हो सकती है। आज बाबूजी जरूर नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा निजामी जी, वोरा जी ने पत्रकार पार्षद से अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा की और इतने निष्पक्ष रहे, इतने ईमानदार रहे, इतने कर्तव्यनिष्ठ रहे कि लंबे समय तक गांधी परिवार के विश्वस्त बने रहे। तो जो विश्वास उन्होंने अर्जित किया है, जो काम उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में किया है, तो उसका लाभ तो उसके पुत्र को मिलेगा ही। और मुझे आज गर्व है कि आज यद्यपि मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके बताए हुए रास्ते, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत आज मेरे साथ है। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो हम प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो आभा मंडल है पूरे प्रदेश स्तर का है देखा जाए तो। जी जी। वर्तमान समय में देखा जाए कि कांग्रेस कहीं न कहीं बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। वो एकता नहीं रही, चाहे वो मुख्यमंत्री का मुद्दा रहा हो, TS बाबा भूपेश बघेल का। तो इस चुनाव में खास तौर पर जबकि 14 में से 10 नगर निगम में चुना, अब पूरे 10 में कांग्रेस थी,
पिछले चुनाव में देखा जाए, तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस बिखरी हुई दिख रही है और प्रत्याशी चयन में देखा जाए अभी जो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी मतलब धमतरी के आपके जो गुलशन जी उनका बाहर में रिजेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं ये बिखराव भी इसके लिए जिम्मेदार है या दूसरी पार्टी का कहीं कोई? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, एक समुद्र है और 140 साल पुरानी ये पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में अपनी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई। भारतीय जनता पार्टी का उस समय कहीं अता पता नहीं था। इतनी बड़ी पार्टी में नेता होते हैं, लेकिन मैं एक आप बात बता दूं कि कहीं नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद भी हैं तो हमारे हाईकमान के संज्ञान में है और आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। तो मैं फिर भी आपके साथ कह सकता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई गुटबाजी नहीं है और जो गुटबाजी करता है नुकसान तो पार्टी का होता है, व्यक्तिगत भी उसका फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क तो पड़ता है, लेकिन ऐसी गुटबाजी हमारे प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दी। पूरा प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अच्छा कार्यकाल चलाया, DS बाबा भी अच्छे से रहे, चरणदास महंत जी हैं और दीपक बैद जी हैं और पहले मोतीलाल वोरा जी, श्यामाचरण शुक्ला जी, विद्याचरण शुक्ला जी, ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने हिंदुस्तान में अपने कार्यों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान की और कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान की। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कार्यकर्ताओं को सशक्त करने की, कार्यकर्ताओं को मौका देने की, कार्यकर्ता कहीं उपेक्षा के शिकार न हो, ये ध्यान जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको रखने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नई पार्टी है जी, है ना, उसके बाद भी उनके पास कई बार देखा जाता है कि बहुत नए नए कैंडिडेट अचानक वो प्रत्याशी दूसरे जाते हैं जी, और हमारे पूरे आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी पुराने चेहरों को ही बार बार रिपीट करती है। ये एक आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पे। तो इतनी बड़ी पार्टी पुराने पार्टी होने के बाद नए चेहरों को मौका क्यों कम मिलता है कांग्रेस? ये आरोप लगता है। ये आरोप निराधार है। कांग्रेस पार्टी में सबको मौका मिलता है और वरिष्ठों का भी होना बहुत जरूरी है। जब तक अनुभवी लोग नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी का ज्ञान अर्जन कौन करेगा? तो वरिष्ठों का होना बहुत जरूरी है। तो वरिष्ठ भी हैं, युवा भी हैं, सबको समय के अनुसार उनकी योग्यता के अनुरूप उनको मौका दिया जाता है। देखिए, जैसा आप नगर निगम है, महापौर के लिए 10 लोग आवेदन किए पर मिलना तो एक ही को है। पार्षद 60 वार्ड है, एक एक वार्ड से 10-10 आवेदन आए पर मिलना तो एक ही है। लेकिन हमने उनसे कहा है कि जिसे भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है उसका आप पूरी तरीके से साथ दो। अगर आप साथ नहीं देते हैं तो आप अनुशासनहीनता के दायरे में आते। आपके विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों ने आपके खिलाफ खुली बगावत कर दी थी, आज उनकी क्या है? विधानसभा के चुनाव में जैसा कि मैं सुनता रहता हूँ, आप ही लोग मेरे से पूछते हैं पत्रकार लोग कि खुला घात और भीतर घात हुआ है, लेकिन मैं शुद्ध मन से काम करता हूँ। किसने क्या किया ये मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता कि वो मेरे लिए काम कर रहा था। जिसने गलत काम किया है उसका मन जरूर कचोटता होगा कि हमने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का विरोध क्यों किया। अब उसका फैसला जन अदालत में नहीं होगा तो ऊपर वाले की अदालत में होगा। फैसला तो निश्चित है, जैसे आप बोलते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। छल का फल आज नहीं तो कल, तो ये तो मिलना ही है। तो इसलिए कभी छल मत करो। इंसान को हमेशा विश्वास के साथ काम करना पड़ता है और जिसे पार्टी उम्मीदवार बनाती है उसको बहुत ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से, क्योंकि उम्मीदवार तो उम्मीद से रहता है, वो तो कार्यकर्ताओं के भरोसे रहता है। और उसमें कुछ ऐसे लोग होते रहते हैं जो नाराजगी दिखाते हैं कि ये ठीक नहीं हो, ठीक नहीं, उसको हराने का प्रयास करते हैं। तो वो उनका मन जानता है। मैं नहीं समझता कि मेरे को हराने की कोई कोशिश की। परिस्थितियां बनती है, आदमी का हार का सामना करना पड़ता है। अंतिम सवाल है कि क्या लगता है इस बार क्या कांग्रेस रिपीट होगी और कितने पार्षद जीतने की उम्मीद है? देखिए, हमारा महापौर बनेगा और 100% पार्षद हमारे जीत के आएंगे। इसलिए जीत के आएंगे कि 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को लोगों ने देख लिया है। हमने अपने कार्यकाल में, जब मैं विधायक अभी 1 साल पहले था और लगातार था उस वक्त, तो हमने राज्य शासन से करोड़ों रुपए की राशि लाई जो दिखती है। देखिए, धरातल पे दिखती है। आप सड़क देख लीजिए, आप ठगड़ा बांध देख लीजिए, आप क्रिटिकल केयर यूनिट देख लीजिए, आप हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप ऑडिटोरियम देख लीजिए, आप तमाम चौक चौराहे देख लीजिए, अंडर ब्रिज देख लीजिए, ओवर ब्रिज देख लीजिए। ये शिवनाथ नदी का ओवर
ब्रिज जो बना था लगभग 33-34 करोड़ की लागत थे। ये हमने जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, मोतीलाल वोरा जी दिल्ली में थे, कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री थे, तब उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब अंतिम समय में उन्होंने इसको स्वीकृति दी थी। उसके बाद हमने अंडर ब्रिज की भी उन्होंने स्वीकृति दी। आज भारतीय जनता पार्टी भले अपनी पीठ ठोक ले, एक साल में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है। एक साल में फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी है दुर्ग शहर के विकास के लिए। जितने भी भूमि पूजन उद्घाटन हो रहे हैं निजामी जी, वो कांग्रेस शासन के दरमियान पैसे जो दिए गए थे, कांग्रेस शासन के जो भवन बड़े बड़े बने थे उनका ही लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। इससे अगर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं तो जनता तो देख रही है। कोई नया काम नहीं किया, कोई नया काम अभी नहीं किया। इसी का फायदा हमको चुनाव में मिलेगा। आपसे एक सवाल और कि भारतीय जनता पार्टी या दीगर लोग भी जो आरोप लगाते रहते हैं कि नगर निगम के जो कार्यकाल कांग्रेस का मिला कर सरकार धीरज बाकी वाले का बहुत सारे घोटाले हुए खरला बांध को लेकर के और दूसरे बहुत सारे चीजों में, इस संदर्भ में आपसे क्या कहना है? देखिए, आरोप लगाने में तो कोई टैक्स नहीं लेती सरकार, है ना। कोई टैक्स नहीं लगता है तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। कार्यकाल अच्छा रहा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी घोटाले की बात करती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ। उनकी सरकार है, नगर निगम या दुर्ग क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं उनकी वे अपनी जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं जांच करा ले, और जो दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने में भी कोताही न करे। जो साफ है वो साफ रहेगा। आरोप मैंने पहले कहा ना, निराधार है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। ये थे रावल वोरा जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 14 महीने के कार्यकाल में कोई भी नया काम खासतौर पर दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया है। और पिछले जो कार्यकाल था उनका विधानसभा का जो बतौर विधायक उन्होंने इस क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, जो तैयारियां की हैं, जो विकास कार्य किए हैं दुर्ग विधानसभा में, उनकी बदौलत ही नगर निगम में एक बार फिर कांग्रेस को सेवा करने का मौका मिलेगा। न्यूज़ T20 के लिए भिलाई से BD निजामी है।